पिछले एपिसोड में तांग सोन्स के फ्रेंड्स ने ज़ुबेंग और जिंगल एम्पायर के एम्पर को मास्टर सोल हॉल से बचा लिया था। तांग सन ने सेवन फ्लेमन को हरा दिया था, लेकिन इस बैटल में तियान द एम्पायर और जिंगल एम्पायर के बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे और बहुत से सोल्जर्स घायल भी हो गए थे। तांग सन के फ्रेंड्स उनकी हेल्प कर रहे थे। तभी वहाँ पर तांग क्लैन के डिसिपल आते हैं, जो अपने साथ बहुत से इटर्नल पेंस लेकर आए थे। ज़ुबेंग को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जिल सिटी के मास्टर ने उन्हें धोखा दे दिया था। जिंगल एम्पायर के एम्परर ज़ुबेंग को गिल्टी फील ना करने कहते हैं और कहते हैं अगर लान हवांग और उनके फ्रेंड्स सही समय पर नहीं आते तो मास्टर सोल एम्पायर बहुत से लोगों की जानें ले चुका होता। ज़ुबेंग अपने मास्टर की प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश था। बोर्ड मेंबर्स बातें कर रहे थे। जिलिन कहता है सालों पहले मैंने तांग सन की एबिलिटीज़ को टेस्ट किया था, लेकिन आज सभी स्ट्राइक डेविल्स के पास अपनी यूनिक स्किल है। नई जनरेशन पुरानी से बेहतर है। इसके बाद सभी पैलेस के अंदर जाते हैं। तांग सन उसके फ्रेंड्स को कॉन्टिनेंट के हालातों का पता चलता है। ताइवीसी ने बताता है जब भी वो मास्टर सोल हॉल से फाइट करते हैं वे हमेशा डिसएडवांटेज में होते हैं। मास्टर सोल एम्पायर उन्हें आसानी से हरा देता है। मास्टर सोल एम्पायर उसके दोनों बॉर्डर्स पर पहुंच गया है। अगर वे अपने बॉर्डर हार गए तो इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। तांग सन कहता है भले ही मास्टर सोल एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन उसने अपनी वीकनेस दिखा दी है। ज़ुबेंग तांग सन की बात समझ जाता है। मास्टर सोल एम्पायर का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक है। मास्टर सोल एम्पायर की कॉम्बैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। भले ही उनके पास बहुत सारे सोल मास्टर्स हैं, लेकिन एक एम्पायर के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मास्टर सोल एम्पायर के अंदर पॉलिटिकल और कल्चरल फाउंडेशन की कमी है। साथ ही उनकी इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिंगल एम्पायर और तियान एम्पायर की तुलना में बहुत कम है। इसी वजह से मास्टर सोल एम्पायर जिंगल एम्पायर और तियान एम्पायर के माइंस पर अटैक करते जा रहा है। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। अगर बैटल लंबी खींची है तो मास्टर सोल एम्पायर बैकफुट पर आ जाएगा। इसलिए उन्हें इस वॉर को लंबा खींचना होगा, ताकि मास्टर सोल एम्पायर के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं और वे उसे हरा दें। तांग सन उन्हें सजेस्ट करता है कि कल की जीत को देखते हुए उन्हें अपना बेस दिल्ली सिटी में ही स्थापित करना चाहिए और यहीं से बैटल को कंटिन्यू करना चाहिए। तांग सन का आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है। ज़ुबेंग कहता है जिंगल एम्पायर के किंग के पास बैटल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और साथ ही वे मिलिट्री को मुझसे बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं, इसलिए मैं दिल्ली सिटी को उन पर छोड़ता हूँ। ज़ुबेंग तियान एम्पायर की टेरिटरी को जिंगल एम्पायर को दे रहा था। जिंगल एम्पायर के एम्परर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब जब आप हम पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं तो मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा। दोनों एम्पायर के ट्रूप्स अब एक साथ मिलकर मास्टर सोल एम्पायर के साथ फाइट करने वाले थे। जिंगल एम्पायर और तियान एम्पायर ने हाथ मिला लिया था। ज़ुबेंग अपने टीचर से हेल्प मांगता है। वह चाहता था कि तांग क्लैन की हॉल ऑफ एजिलिटी बैटल रीजन में कम्युनिकेशन को हैंडल करे, ताकि वे गोरिल्ला वारफेयर का यूज़ करके बैटल के अंदर अपने स्टेमिना को बचा सके। तांग सन भी इसके लिए मान जाता है। जिंगल एम्पायर के एम्परर कहते हैं मास्टर सोल एम्पायर ने बहुत से क्राइम किए हैं। जिंगल एम्पायर और तियान एम्पायर अब एक साथ मिलकर काम करेगा और हमारे कॉमन एनिमी को डिफीट करेगा। सभी मास्टर सोल एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। दामोबाई अपने फादर से कहता है स्ट्राइक डेविल्स भी बैटल में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन स्ट्राइक डेविल्स का लीडर होने के नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दामोबाई के फादर उसे आज्ञा देते हैं। दामोबाई कहता है आप सभी को तो पता ही होगा तांग सन सी गॉड का हायर है।
हम चाहते हैं कि वह ट्रेनिंग करे और अपने बाकी बचे 2 टेस्ट को कंप्लीट करे और सी गॉड बन जाए। तांगसन कहता है टेस्ट कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे फ्रंट लाइन की चिंता है। तांगसन सिचुएशन के स्टेबल होने तक वेट करना चाहता था। जू जिंग तांगसन को समझाती और कहती है हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि मार्शल सोलम्पायर के पास किस तरह का ट्रम्प कार्ड है। तुम जितनी जल्दी गॉड बनोगे तुम हमें उतनी हेल्प कर पाओगे। जू जिंग निंगरोंग रोंग तांगसन से कहती है हमें भरोसा है तुम शाओ को रिवाइव कर लोगे, जिसके बाद हम श्रेक डेविल्स फिर से रियूनाइट हो जाएंगे, जिसके बाद हम असल मायनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तांगसन भी मान जाता है। सभी तांगसन के जल्दी से गॉड बनने की कामना करते हैं। इसके बाद हम हुईलिना को देखते हैं, जो कि एक और सेंचुरी मिलेनियम ईयर की सोलबोन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर दामिंग और अमिंग लेक की तरफ जा रहे थे। तभी अर्मिंग को कुछ अजीब सा फील होता है। वह दामिंग के साथ उसी तरफ जाने लगता है। तभी दामिंग की नज़र डार्क डेविल को टाइगर पर पड़ती है, जो कि एक बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। डार्क डेविल को टाइगर को देख दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। डार्क डेविल को टाइगर उन्हें देख लेता है और उनके अटैक को डॉज कर लेता है। दामिंग अपनी स्लगिश डोमिन स्किल का यूज़ करके डार्क डेविल को टाइगर के सेंसर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद अमिंग अपनी ग्रेविटी बढ़ाने वाली स्किल का यूज़ करके डार्क डेविल का टाइगर को ज़मीन में धंसाने लगता है। लेकिन डार्क डेविल का टाइगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वह उन दोनों के कंबाइन अटैक को भी सर्वाइव कर जाता है। वह उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है। दामिंग अपनी टेल से डार्क डेविल का टाइगर पर अटैक कर देता है, लेकिन डार्क डेविल का टाइगर अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसके अटैक से बच जाता है। अर्मिंग अपनी यूनिवर्सल बॉम्ब से डार्क डेविल का टाइगर को पंच करता है। डार्क डेविल का टाइगर अर्मिंग के पंच पर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिससे दोनों पीछे चले जाते हैं। डार्क डेविल का टाइगर दामिंग और अर्मिंग को अच्छी टक्कर दे रहा था। दामिंग और अर्मिंग को डार्क डेविल का टाइगर को काउंटर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उन्हें सेंट ऑफ सोल हब को भी बचाना था, साथ ही डार्क डेविल का टाइगर को ख़त्म भी करना था। दोनों डार्क डेविल का टाइगर पर अटैक करते जा रहे थे। डार्क डेविल का टाइगर अपने अटैक से आर्मिंग को इंजर्ड कर देता है। तीनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। डार्क डेविल का टाइगर के अटैक से दामिंग और अमिंग इंजर्ड हो गए थे, जबकि डार्क डेविल का टाइगर अभी भी सही सलामत था। उनकी इस फाइट को फॉरेस्ट के बीस्ट सेंस कर लेते हैं। वे उस जगह से भागने लगते हैं। इसके बाद हम ज़िलू सिटी के अंदर तांगसन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ था। वह अपने फ्रेंड्स के साथ श्रेक स्कूल के लिए निकल जाता है। वह शाओ को पहले उसकी माँ से मिलवाना चाहता था और साथ ही अपने टीचर से भी मिलना चाहता था। वे सभी कार्ट में बैठकर श्रेक स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम फॉरेस्ट के अंदर दामिंग और अमिंग को देखते हैं, जो अभी तक डार्क डेविल को टाइगर के साथ फाइट कर रहे थे। उन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। डार्क डेविल का टाइगर भी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अभी भी वह दामिंग और अमिंग पर भारी पड़ रहा था। डार्क डेविल का टाइगर अपनी डोमेन को फैला देता है। आर्मिंग फिर से अपनी यूनिवर्सल बॉम्ब स्किल का यूज़ करके डार्क डेविल का टाइगर पर अटैक करता है। डार्क डेविल का टाइगर फिर से अर्मिंग पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन तभी दामिंग अपने स्किल का यूज़ करके डार्क डेविल का टाइगर को फ्रीज कर देता है। अर्मिंग का पंच डार्क डेविल का टाइगर के पंजे पर लगता है, जिससे डार्क डेविल का टाइगर का एक नाखून टूट जाता है। डार्क डेविल का टाइगर अर्मिंग के हाथ को अपने जबड़े से पकड़ लेता है और उसे दामिंग की तरफ फेंक देता है। तीनों ही बीस्ट बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद हम मार्शल एम्पायर के
सोल मार्शल्स को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर दमिंग और अमिंग को खोज रहे थे, क्योंकि वो दोनों कई सालों से लेक को छोड़कर फॉरेस्ट के आउटर एरिया में आ गए थे। वे तेज़ी से फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे। उन्हें सामने से बहुत सारे बीस्ट आते हुए दिखाई देते हैं। वे समझ जाते हैं कि आगे पावरफुल बीस्ट फाइट कर रहे हैं। वे तेज़ी से उसी तरफ बढ़ने लगते हैं।